नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो जैसी कि उम्मीद थी, मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक की जो साजिश थी दिल्ली में 20 जुलाई को अफरा तफरी मचाने की और शायद हिंसा करने की, उस पे पानी फिर गया है और दिल्ली सरकार ने बिल्कुल सही कार्रवाई की। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा करके हॉस्पिटल में डाल दिया। देखिए, इनका इलाज तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि सोनम वांगचुक अकेले व्यक्ति नहीं है, इनके पीछे पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग है। और इनकी साजिश क्या थी? इनकी साजिश बड़ी स्पष्ट थी। इन लोगों ने यह मान लिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से वो नरेंद्र मोदी की सरकार को नहीं हटा सकते, नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। तो इनके सामने अब बस एक ही रास्ता है। इनको ऐसा लगता है कि इनके सामने अब बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि भारत के युवाओं को भड़काकर उनको सड़कों पे ले आना, उनको हिंसा के लिए उकसाना। और जिस तरह से इनके मन में बार बार एक बात आती है और इनको बार बार ये सपना आता है कि जिस तरह से नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में वहाँ के युवाओं ने सड़क पे आकर के हिंसा की, उत्पात मचाया और वहाँ सरकार बदल गई, तो शायद वही चीज़ भारत में हो और नरेंद्र मोदी से छुटकारा शायद वैसे ही मिले अगर हम लोग भारत के युवाओं को भड़काकर, उनका ब्रेन वॉश करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ इतना भड़का दें कि वो सड़कों पे आ जाएं और हिंसा में संलिप्त हो जाएं, ताकि मोदी सरकार के तख्ता पलट में हमें सफलता मिल जाए। ये इनकी मंशा है। और ये सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके, इन्होंने मिल करके जंतर मंतर पे जो ड्रामा शुरू किया, उसके पीछे की मंशा यही थी। लेकिन ये सोनम वांगचुक के बारे में आपको बता दूं कि अनशन करके हिंसा फैलाना, यह इनका इतिहास है। देखिए, सितंबर 2025 में भी इन्होंने लेह में अनशन किया था और उसके बाद ऐसी हिंसा भड़की थी कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में लोगों ने आग लगा दी। करीब 4 लोग मारे गए। 4 लोग तो आधिकारिक तौर पर मारे गए, संख्या और ज़्यादा भी हो सकती है। और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए, जिनमें बहुत सारे सुरक्षाकर्मी थे। तो ये व्यक्ति कहने के लिए लोकतंत्र में विश्वास करता है, लेकिन ये विध्वंसक है। मतलब ऐसा अनशन जिसके बाद हिंसा भड़क जाए, लोग मारे जाएं, ये सोनम वांगचुक का यही इतिहास है। और दरअसल ये प्रोफेशनल अनशनकारी हैं। वो कैसे? इनके पिता भी थे। इनके पिता भी अनशन करते थे लेह में। और उस वक्त 1984 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी, तो वो गई थी लेह और वहाँ पे जाकर के उनका अनशन तुड़वाया था। तो ये एक इस तरह के परिवार से आते हैं जहाँ अनशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि साल में कभी भी ये 20-25 दिन भूखे रह जाते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। तो 20-25 दिन भूखे रहना सोनम वांगचुक के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये उसमें महारत हासिल कर ली है इन्होंने, और वही चीज़ वो यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन अभी देखिए, 2 दिन पहले जो उन्होंने बयान दिया कि मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। मैं अनशन कब तोड़ूंगा? 20 जुलाई को। 20 जुलाई तक मैं अनशन नहीं तोड़ूंगा। और 20 जुलाई को क्या करने का प्लान था? उनका प्लान था पार्लियामेंट मार्च करने का। उन्होंने देश के युवाओं का आह्वान किया कि आप बड़ी संख्या में आइए, हम लोग पार्लियामेंट जाएंगे और वहां पे धरना प्रदर्शन करेंगे। आप सोचिए, पुलिस ने अभी तक इनको परमिशन नहीं दी है पार्लियामेंट में मार्च करने की। लेकिन सोनम वांगचुक इसके लिए अड़ गए। इसके लिए अड़ गए कि ये मार्च होगा तो जाहिर है, अगर युवाओं को भड़का करके आप बुला रहे हैं तो हिंसा ही होनी थी। और याद रखिए, लोकतंत्र के नाम पर ही दिल्ली में 2020 का दंगा हुआ था। जब सीएए का आंदोलन चल रहा था, वो शाहीन बाग और अलग अलग जगहों पर ये लोग जो बैठे हुए थे, ये संविधान की प्रति लेकर के, संविधान की किताब लेकर के ये लोग लोकतंत्र की बात करते थे, लोगों को भड़काते थे। ऐसे ही जैसे आज ये जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक बैठ के भड़का रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली में दंगा भड़क उठा और इतने सारे लोग मारे गए। अब उसमें ताहिर हुसैन को सजा हुई है ना, जिसने अंकित शर्मा की हत्या करवाई। कोर्ट ने भी माना। अब ये जो अरविंद केजरीवाल है, जिनकी सरकार थी उस वक्त, वो माफ़ी क्यों नहीं मांगते? उनको माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। अरविंद केजरीवाल वो बड़ा शातिर व्यक्ति है। और देखिए, अरविंद केजरीवाल ने फिर अपने एक चेले अभिजीत दीपके को सामने कर दिया है। ये अभिजीत दीपके कौन है?
ये आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया देखता था। 2022-23 तक ये आम आदमी पार्टी का सोशल मीडिया देखता था। उसके बाद ये अमेरिका चला गया और पढ़ाई क्या कर रहा है, लिबरल आर्ट्स। ये पता नहीं, ये जो अमीरों वाले चोंचले होते हैं ना, जब बेटा कुछ नहीं कर पाता है तो ऐसे लिबरल आर्ट्स और ऐसी ऐसी पढ़ाइयाँ करके ये अमेरिका में बेकार घूम रहा था। इसको एक मौका मिल गया, जब सीजेआई ने वो कॉकरोच वाली टिप्पणी की थी तो उसके बाद इसको मौका मिल गया और इसने दिल्ली में आकर के सोचा कि एक नया करियर बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल तो तैयार ही बैठे थे, बोला आ जाओ जंतर मंतर पे, हमने भी ड्रामा किया था और देखो हम मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के, पंजाब में भी हमारी सरकार है। तो अभिजीत दीपके दूसरा अरविंद केजरीवाल बनने का सपना इसने पाल लिया और इसने कहा कि हाँ गुरुजी ठीक कहते हो, हम भी वही करते हैं। और जैसे अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को मोहरा बनाया था, वैसे अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक को मोहरा बना लिया। और सोनम वांगचुक कोई अन्ना हजारे तो है नहीं, वो तो सीधे साधे व्यक्ति थे। सोनम वांगचुक तो बड़े ही शातिर व्यक्ति हैं। इन्होंने प्लान बना लिया कि दिल्ली की सड़कों पर हिंसा करेंगे, हम पार्लियामेंट मार्च करेंगे। और देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जब सरकार को यह कहा कि भाई आपको जो भी कदम उठाना है उठाइए, इस व्यक्ति को मेडिकल ट्रीटमेंट दीजिए, तो उसी वक्त कोर्ट ने इशारा कर दिया कि भाई आपके पास पूरा पावर है, आप चाहें तो इनको गिरफ्तार कर सकते हैं और जबरदस्ती उठा के ले जा सकते हैं। इशारा किया, भाई मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी, ये तो दवा लेने को तैयार नहीं है। तब जा करके सरकार ने यह फैसला किया और देखिए निर्णय तभी आया है जब दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर भी घोषित हो गए हैं। तो सरकार ने समय रहते यह बढ़िया कदम उठाया। सुबह जाकर के 7 साढ़े 7 बजे जाकर के जंतर मंतर से इनको उठाया सोनम वांगचुक को और जाकर के सफदरजंग हॉस्पिटल में रख दिया। और आपको पता उस वक्त वहां कोई नहीं था, अभिजीत दीपके तो एयर कंडीशन कमरे में सो रहा था। ये सारे जितने भी ड्रामेबाज हैं ये सब वहां से गायब थे। लेकिन जब सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां भी इनका ड्रामा जारी रहा। और देखिए कैसे पूरा परिवार इसमें लिप्त है। सोनम वांगचुक के पिता के बारे में मैंने आपको बताया, वो भी प्रोफेशनल अनशनकारी थे। सोनम वांगचुक खुद अनशन कर रहे हैं। अब हॉस्पिटल जा करके वो कह रहे हैं कि हम हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे, हम यहां भी भूख पे रहेंगे, हम यहां भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। हॉस्पिटल का ये कहना है कि भाई ये तो दवा भी नहीं ले रहे हैं। एक मेडिकल बुलेटिन जारी की गई है जिसमें कहा गया सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ से कि ये जो इंट्रावीनस फ्लूइड्स है, जो सुई के माध्यम से जो दिया जाता है, उसको भी लेने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई दवाई ये ले रहे हैं। तो सोचिए कितने बड़े ड्रामेबाज हैं, इनके साथ तो जाति करके करना ही पड़ेगा। मणिपुर में जो इरोम के साथ हुआ था, नाक से जो उनको खाना दिया जाता था, वो कुछ वैसा ही इनके साथ करना पड़ेगा। नाक में पाइप लगा करके इनको दवा दिया जाए और फ्लूइड्स दिया जाए ताकि इनका जो ड्रामा है वो ख़त्म हो। ये करना बहुत ज़रूरी है। वैसे देखिए, सोनम वांगचुक खतरे से बाहर हैं। जिस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया उस वक्त उनका पल्स भी स्टेबल था, ब्लड प्रेशर भी ठीक था, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक था, थोड़ा सा डिहाइड्रेशन था, लेकिन स्थिति बिल्कुल ठीक थी। क्योंकि मैंने आपको बताया ये प्रोफेशनल अनशनकारी हैं भाई। इनको साल में 20-25 दिन, जैसा इनके बारे में कहा जाता है, ये ऐसे भी भूखे रह जाते हैं क्योंकि ये अपने आप को बड़े वक्त के लिए तैयार करते हैं कि इतना रिहर्सल कर लो कि जब बैठना पड़े अनशन पे तो कोई मुश्किल ना हो। अच्छा देखिए, ये जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोनम वांगचुक ही अनशन करते हैं, इनके पिताजी भी करते थे और इनकी पत्नी ये भी उसी विचारधारा की हैं। अब इनकी पत्नी क्या कह रही हैं कि सोनम वांगचुक भले ही 20 तारीख का जो मार्च होगा उसमें शामिल नहीं होंगे, लेकिन मैं शामिल हो जाऊंगी। और इतना ही नहीं, इनका भी ड्रामा देखिए। वो ये कह रही हैं कि उनको जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा या दिए जाने की कोशिश हो रही है वो बिना उनके कंसेंट के नहीं होना चाहिए। मतलब उनको कौन सी दवा दी जाएगी, वो भी गीतांजलि यांगमो जो उनकी वाइफ हैं, वो कह रही हैं कि बिना मुझसे पूछे उनको कोई भी ट्रीटमेंट ना दिया जाए, मतलब उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो गीतांजलि जी आप कोई डॉक्टर हैं क्या कि आपसे पूछ करके उनको मेडिसिन दी जाएगी? तो ये सब लोग विध्वंसक मानसिकता के लोग हैं, ये शातिर मानसिकता के लोग हैं। भाई एक बार कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में चला गया तो उसको कौन सी दवा दी जाएगी नहीं दी जाएगी इसका फैसला डॉक्टर करेंगे कि गीतांजलि करेंगे। लेकिन ये पूरा परिवार एक ही मानसिकता का है। जैसे इनके पिताजी थे वैसे सोनम वांगचुक भी हैं। और अब उनकी पत्नी ये कह रही है कि बिना मेरे सलाह के आप कोई दवा मत दीजिए, मतलब उनको कोई मार देगा क्या वहां पे। अच्छा देखिए, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सोनम वांगचुक को तो पकड़ के हॉस्पिटल में ले जाया गया। अब अभिजीत दीपके ने कहा है कि वो इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक करेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। लेकिन भाई इनसे भूख तो बर्दाश्त होती नहीं है।
अभी इन्होंने एक बयान दिया था कि इनकी मां ने इनको कहा कि भाई तुम अनशन पे मत बैठना क्योंकि तुम्हें तो माइग्रेन हो जाता है, इनको समस्या है। अब ये 2-3 घंटे भी खाना नहीं खाएंगे तो इनको माइग्रेन हो जाएगा। तो ये लंबा अनशन कैसे करेंगे अभिजीत दीपके, ये तो देखने वाली बात होगी। भाई 1-2 दिन में ही अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस के पैर पकड़ के बोलेंगे कि भैया हमको गिरफ्तार कर लो, हमको ले चलो, हमको खाना खाना है। क्योंकि इनका जो ड्रामा है, सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ दिया और खुद जाकर के एयर कंडीशन कमरे में सो रहे थे, तो ये है अभिजीत दीपके। ये जो ड्रामा इन्होंने शुरू किया है ये ज़्यादा दिन तक वो चला नहीं पाएंगे। अच्छा देखिए, अभिजीत दीपके को लेकर के लोगों के मन में इतना गुस्सा है कि जंतर मंतर पे एक महिला ने उनके चेहरे पे स्याही फेंक दी। वो स्याही फेंक दी उनके ऊपर। सोचिए, ये लोगों का हीरो बनना चाहता है और महिलाओं के मन में कितना आक्रोश है। अभी वो महिला कौन है इसकी पूरी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन एक तो बड़ा स्पष्ट है कि जो ड्रामा ये अभिजीत दीपके कर रहे हैं उसकी लोगों में बड़ी ही प्रतिक्रिया हो रही है। लोगों में रोष है कि ये व्यक्ति खुद एक अय्याशी की जिंदगी जी रहा था, सोनम वांगचुक को मरने के लिए छोड़ दिया था। वो सोच रहा था कि हम अरविंद केजरीवाल बन जाएंगे। भाई केजरीवाल ने भी खुद वो धरने में वो शामिल हुआ था, अनशन में शामिल हुआ था, वो खुद अनशन पे था। और अभिजीत दीपके तो 2 कदम आगे है, वो खुद एसी कमरे में सोएगा और सोनम वांगचुक जो है वो अनशन करेंगे और वो दूसरा अरविंद केजरीवाल बनना चाह रहा था। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे सोनम वांगचुक की जो पत्नी है गीतांजलि, वो ये कह रही हैं कि 20 जुलाई को संसद मार्च जो होगा उसमें मैं शामिल होंगी अगर सोनम वांगचुक नहीं रहेंगे। तो ये आपने देखा कि मैंने कहा वो प्रोफेशनल अनशनकारी की फैमिली से वो आते हैं, पिता भी थे, अब खुद भी हैं, उनकी पत्नी भी वही भाषा बोल रही हैं। ये अभिजीत दीपके भी कुछ कम नहीं है। अभिजीत दीपके के जो पिता हैं उन्होंने भी शनिवार को कहा कि भाई हम भी 20 जुलाई को जो संसद मार्च है उसमें शामिल हो सकते हैं। उनके बेटे को जो ट्रीटमेंट सरकार की तरफ से मिल रहा है उससे वो बड़े नाराज हैं। वो कहते हैं भाई ये जो युवा हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। और मोदी सरकार की उन्होंने बड़ी आलोचना की और कहा कि ये तो निर्दयी सरकार है जो छात्रों की बात नहीं सुन रही है। अच्छा देखिए, उन्होंने धमकी भी दी कि मैं भी मार्च में शामिल होऊंगा 20 जुलाई को जो संसद मार्च होगा। तो ये बड़ा स्पष्ट है कि ये भी उसी परिवार से आता है। जिस तरह का परिवार सोनम वांगचुक का है उसी तरह का परिवार ये अभिजीत दीपके का भी है। बाप भी कह रहा है कि बेटे के साथ साथ मैं भी इस मार्च में शामिल होऊंगा, मतलब इनको भी हीरो बनना है। तो ये सारे लोग, इनको लगता है कि एक जो अरविंद केजरीवाल का जो धरना था वो सफल हो गया तो इनका भी सफल हो जाएगा और अब लोग उसी मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इसमें खतरे की बात यह है कि 20 जुलाई को जब ये संसद मार्च करेंगे तो दिल्ली में बड़ा दंगा हो सकता है। ये इस खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि ये जो ड्रामा अभिजीत दीपके कर रहा है और लोगों को भड़का करके, युवाओं को भड़का करके, अभी जो ये कह रहा है कि हम भी, अच्छा सोनम वांगचुक नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं खुद इस मार्च को लीड करूंगा, और सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि मैं भी शामिल हो जाऊंगी उसमें, अभिजीत दीपके का बाप कह रहा है कि मैं भी शामिल हो जाऊंगा, तो ये सब लोग मिलकर के बड़ा ड्रामा कर सकते हैं। सड़कों पे हिंसा हो सकती है और वैसा दंगा हो सकता है जो 2020 में हुआ था। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि अभिजीत दीपके के इस ड्रामे को भी जल्द से जल्द खत्म करे, इसका भी तंबू जंतर मंतर से उखाड़ा जाए, इसको भी गिरफ्तार किया जाए। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि यह कहना कि शिक्षा मंत्री जब तक इस्तीफा नहीं देगा हम अनशन करेंगे, भाई शिक्षा मंत्री कौन होगा नहीं होगा ये जंतर मंतर पे फैसला होगा क्या? फिर पार्लियामेंट किस लिए है? मतलब कुछ लोगों को जमा कर लिया, वहां तो ऐसे भी भीड़ नहीं है। ये सोनम वांगचुक के मरने की ये लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो मर जाए तो भीड़ वहां पे आ जाएगी। वो मंशा तो सरकार ने पूरी नहीं होने दी। तो अभिजीत दीपके अब ये जो ड्रामा कर रहा है कि 20 तारीख को संसद मार्च करेंगे, उस दिन हिंसा हो सकती है, इसलिए अभिजीत दीपके को भी बढ़िया ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है। इनका भी तंबू वहाँ से जल्द उखाड़ा जाए और इनका भी बढ़िया से इलाज किया जाए। दिल्ली पुलिस इनका भी इलाज करे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। अब देखिए जो लोग वहाँ पे गए उनमें कौन कौन से लोग थे? कौन कौन से लोग थे? वही सारे लोग थे, अरुंधति रॉय, कुणाल कामरा, ये सब कौन सारे लोग हैं? सीपीएम के बृंदा करात, एमए बेबी, वही सारे लोग आप याद कीजिए जो सीएए में शामिल हुए थे। ये वही गैंग है, सीएए का गैंग, जो जंतर मंतर पे इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस गैंग की मंशा को समय रहते समझा जाए और समय रहते इसको नाकाम किया जाए। जिस तरह से सोनम वांगचुक को वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल में डाला गया है, वैसी तरह से इस अभिजीत दीपके को भी वहाँ से उठा करके उसका सही इलाज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग लोगों को भड़का करके दिल्ली में फिर से दंगा करवाना चाह रहे हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट है। सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके इस पूरे ड्रामे को समय रहते खत्म करना चाहिए, वरना 20 जुलाई को मामला वाकई बिगड़ सकता है।
अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।